इतना इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी नहीं है जितना फेसबुक है। उसने खरीदा क्यों? उसने ठीक बोला था, ये दुनिया का टाउन हॉल है। यानी कि क्योंकि टेस्ला ही तो एक बिजनेस है उसका, वो रॉकेट शॉकेट अभी इतना पैसा नहीं कमा रहा जो रॉकेट भेज रहा है। वो मोटा पैसा उसका जो आ रहा है टेस्ला व्हीकल से आ रहा है। फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहता है कि नहीं, एब्सोल्युटली फ्री स्पीच तो फ्री स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट है, उसमें कोई इफ एंड बट। कोई बात अच्छी लगे बुरी लगे, दुनिया ऐसे ही चलती है। में एलन मस्क घुस गए ट्विटर के हेडक्वार्टर में और सबको फायर शायर कर दिया, पराग अग्रवाल को निकाल दिया, उसकी टीम को निकाल दिया। तो ट्विटर पे बड़ा वाद विवाद हो गया इसके ऊपर इंटरनेट पे कि उसने ठीक करा गलत करा। देखिए, उसकी कंपनी है, वो ठीक करे गलत करे, उसकी मर्जी है। आपसे और मुझसे पूछ के तो करेगा नहीं वो। चेंजेस आए हैं और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतना महंगा 44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा गया है। उसके बाद एक चीज और, दूसरे क्वेश्चन को भी मैं इसके साथ जोड़ दूं कि आते के साथ ही पहले तो खरीद लिया इतना महंगा और फिर कहा कि जी ब्लू टिक के ऊपर भी $8। तो कैसे देख रहे हैं आपके, सबसे पहले क्यों खरीदा गया इतना महंगा और आप इसको इस तरह से जैसे लेके जा रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी निकाल रहे हैं, इंडियन सीईओ को हटा के दोबारा दूसरा इंडियन सीईओ रख लिया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका की एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई और उसमें हमने बताया कि उन्होंने दुनिया को कैसे देखा, इस पे हमने बात की। अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये था कि अमेरिका ने ये कहा था कि इंडिया क्लोज पार्टनर, क्लोज अलाइव। ये कंपनी अब एक डायरेक्शन में जा रही है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स देना चाहता हूं, मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं। स्टैटिस का एक वेबसाइट है जिसको मैं कोट कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर के जो यूजर्स हैं आज की तारीख में 2022 में ट्विटर के यूजर्स हैं 329 मिलियन। ठीक है, 329 मिलियन। वेरेज अगर आप फेसबुक के यूजर्स देखेंगे तो आपको फेसबुक के यूजर्स का पता लगेगा कि फेसबुक के यूजर्स आज की तारीख में हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप स्टैटिस्टा पे ही जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 2940 मिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, यानी कि ट्विटर से 7-8 गुना ज्यादा। एग्जैक्ट मैं फिगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना ज्यादा है। एलोन मस्क ने क्यों खरीदा ये? एलोन मस्क के पास तो हो सकता है हो ना हो, फेसबुक भी खरीदने के पैसे हैं उसके पास। उसने ट्विटर क्यों खरीदा? पहले आप ये क्यों पे जाते हैं हम लोग। मैंने डेटा आपको दिखा दिया, वेबसाइट आपको कोट कर दी। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने कि उसने फेसबुक ना खरीद के, इंस्टाग्राम की कोशिश ना करके, क्योंकि हर एक बिजनेस बिकता है। आप ये कह देंगे नहीं वो तो जी गूगल से अलाइंड है, ये इससे अलाइंड है। वो देखिए, एवरी बिजनेस एट द राइट प्राइस इज सोल्ड। और बिजनेस का मूल मंत्र क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। दैट इज द कोर ऑफ एनी बिजनेस। है क्या ट्विटर की कहानी है। ट्विटर इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल टूल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल टूल अभी धरती पे ऑन प्लेनेट अर्थ कोई नहीं है। इसका सीधा सीधा लोगों का परसेप्शन बिल्ड करने में, इलेक्शंस में हर जगह इंटरफेरेंस है इसका। अब आप देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करता था कि बात जग जाहिर है, खुली है, सबको पता है। तो ट्विटर जो है ये बहुत है। एक तो चाइना में शी जिनपिंग दोबारा से बल्कि तीसरी दफा प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनके हवाले से बहुत सारी बातें सर देखने को हमें मिल रही हैं। बल्कि इवन अब पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में भी मैं देख रहा हूँ उनके लॉकडाउन के हवाले से। आप हालांकि बहुत पहले काफी दफा बात कर चुके थे और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, अब पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट स्टोरीज बाकायदा कर रही है कि भाई समझ किसी को नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है, लोगों को बंद किया हुआ है। बल्कि कल बीबीसी की स्टोरी थी कि 10 लोग एक फैक्ट्री से, आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से भागे। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने अपना जिसे कहते हैं कि फोकस रखा हुआ है क्वाड में और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हिंदुस्तान के साथ, जापान के साथ, और अभी भी 52 जो है B-52 जहाज गालिबन 6 डिप्लॉय कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में भी। और वहां पे भी वो कह रहे हैं कि चाइना के लिए हम कर रहे हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाइना शायद दूर। जो ट्रस्ट की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हैं, दैट इज ऑल फॉर शेयर होल्डर वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो अगर कोई बिजनेस लॉस मेकिंग हो, फिर उस बिजनेस का क्या फायदा? एनीवे, क्या एलॉन मस्क ट्विटर से ज्यादा पैसे कमा पाएगा? नहीं, ट्विटर डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है जी, ट्विटर से ज्यादा पैसे नहीं कमाते। ट्विटर पे आप ज्यादा पैसे, आप इतना इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी नहीं है जितना फेसबुक है। उसने खरीदा क्यों? उसने ठीक बोला था, ये दुनिया का टाउन हॉल है। यानी कि सब लोग आके यहां पे डिस्कस करते हैं। मोदी जी को अमेरिका जाना है, मोदी जी ट्वीट करते हैं कि आई एम गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन इंडिया आएगा तो जो बाइडेन पहले ट्वीट करेगा।
कोई कहीं भी जाएगा, सारे लोग, ये ओपिनियन मेकिंग प्लेटफॉर्म है। ट्विटर जो है एक ओपिनियन मेकिंग प्लेटफॉर्म है। फेसबुक ओपिनियन नहीं बनाता। फेसबुक में आपने अपनी स्टोरी सुनाई, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, ना आपको कोई जानता ना मुझे कोई जानता है, राइट? तो ऐसी बात नहीं है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं या टॉप लोग हैं वो फेसबुक यूज नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेजर अनाउंसमेंट होती है वो सारी की सारी ट्विटर पे हो रही है, और ये आज की दुनिया की सच्चाई है दोस्तों। ट्विटर पे सारी की सारी अनाउंसमेंट हो रही है, इसीलिए ट्विटर पावरफुल है। इसलिए नहीं कि ट्विटर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं कि ट्विटर बहुत पैसा कमाता है। ट्विटर इज द मोस्ट पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 44 बिलियन में आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है ट्विटर में 2 बिलियन एक साल का लॉस है, यानी कि क्वार्टर का 500 मिलियन, यानी कि दिन का 5 से ज्यादा मिलियन, यानी कि 1 घंटे का करीब $1,00,000 का लॉस है, मोटा मोटा मैं बात करूं तो उससे भी ज्यादा का डॉलर। 5 मिलियन तो दिन का है, 5 मिलियन हो गया 50 लाख, 50 लाख तो दिन, तो मतलब $10 लाख करीब करीब घंटे का लॉस है। मुझे तो कैलकुलेशन ही मैं भूल गया। तो अब आप सोचेंगे इस ब्लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ले कौन रहा है, इस पे कहानी क्या है, किसी काम की है। देखिए आरजू जी, सीधी सी बात है, यहाँ बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे। चाइना की हमेशा से नजर थी ट्विटर पे। चाइना ट्विटर को एक्वायर करना चाहता था, खुद यूज नहीं करता, खुद बैन कर रखा है, ताकि वो दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी है उनमें ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर सके। पहले जो ट्विटर की फंडिंग आती थी चाइना से आती थी काफी, फिर इसमें जब चाइना का एंगल दिखने लगा तो चाइना को लगा यार ऐसे बात बनेगी नहीं। पहले आपने देखा होगा जैक डॉर्सी था, जैक डॉर्सी की पूरी लेफ्टिस्ट इमेज थी, उसको हटा के पराग अग्रवाल को लड़ा लाया। पराग अग्रवाल की एक न्यूट्रल सी में सी बात बनी नहीं। तब से ट्विटर को खरीदने बेचने की बातें चली। अब खरीदने बेचने की बातें चले, चाइना को ट्विटर चाहिए पर चाइना का नाम नहीं चाहिए। अगर ये चाइना का नाम लग जाएगा उस दिन खत्म है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे खड़ा किया एलन मस्क को। एलन मस्क कौन है? दुनिया का रईस आदमी। पर एलन मस्क की अगर आप कहानी देखे तो मैंने आपको आर्टिकल भी भेजा था, हमारा न्यू एज पॉलिटिकल पॉन्स जो मैंने गार्डियन में लिखा था। एलन मस्क क्या था? एलन मस्क जब ये कहानी ऐसे शुरू होती है आरजू जी, करीब 4-5 साल पहले ये नाटक कर रहा था, मैं बेंगलोर में प्लाट लगाऊंगा, बीजिंग में लगाऊंगा, मुझे इलेक्ट्रिक कार बनानी, ये करना वो करना। तो फिर इसने बोला नहीं मैं बीजिंग में लगा रहा हूँ। अब जो सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो 3 स्टेज पे चलती है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कहानी लंबी है। पहला स्टेज होता है उनका एंटाइजमेंट, लोग को दाना डालना। दूसरा होता है एंट्रैपमेंट, लोग को फंसाना। तीसरा होता है एंड गेम। तो एलन मस्क पूरे इस स्टेज में फंस चुका है। जब वो बीजिंग गया, सब कुछ गया, उसने कारखाना लगाया। उसने क्या किया, जैसे उसने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की, उसने यूएस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। धीरे धीरे सारी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में लाया। पहले उसकी 30% सेल चाइना में आने लगी, फिर धीरे धीरे सेल बढ़ गई 50% चाइना से। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, इसका पेज टाइट कर दिया। बोला तुम्हारी गाड़ी में ऑटो पायलट में दिक्कत है और बेल्ट में प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स यूरोप और यूएस में भी आई थी। सेल्स थी 18,000 यूनिट, फिर आरजू जी सेल्स गई करीब 34,000 यूनिट, फिर गई 54,000 यूनिट। जैसे ये करीब इसको 50% पे जब सेल चाइना पे रोका गया, इसका सबसे बड़ा मार्केट निकल गया। एलन मस्क लॉस्ट मोर देन 30% ऑफ हिज नेटवर्थ। ये और जो इसको कंट्रोल करेगा वो दुनिया के ओपिनियन मेकिंग को अगर कंट्रोल ना भी करे, कम से कम एक रास्ता दिखा सकता है। देयर इज सम सेमलेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ओपिनियन। और मुझे लगता है अपने आप में डेंजरस है। काफी लोगों ने बोला नहीं पराग अग्रवाल की टीम में और उसके पहले भी लोगों की टीम में तो एंटी हिंदू थे, एंटी इंडियन थे। ये बात भी सच है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये गेम ना इससे कहीं बड़ा है। ये गेम कहीं बड़ा है। ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, उस आर्टिकल के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। एलन मस्क के पास पैसा कहां से आ गया ये ट्विटर खरीदने के लिए? ये कहां से पैसा आया ये 40-45 अरब डॉलर? ऐसा तो नहीं है कि अगर उसकी 200 अरब डॉलर से ज्यादा उसकी वैल्यू है, या उसके कंपनीज का वैल्यूएशन है, या खुद लोग कहते हैं कि भाई एलन मस्क इतने का है 200 अरब का या उससे ज्यादा का, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ना उसके पास 200 अरब डॉलर बैंक में पड़े हुए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसके पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, एफडी में उसके पड़े हुए, ऐसा नहीं है। कोई फैक्ट्री है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई शेयर्स हैं, कोई कुछ है, 10 चीजें होती हैं जैसे पूरा एक बुके बनता है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि ये एलन मस्क इसीलिए 200 अरब से ज्यादा का इसकी वैल्यू है एलन मस्क की। लेकिन क्या एलन मस्क ने कैश दिया ट्विटर के लिए? क्या उसने एक चेक काट के दिया? नीचे एलन मस्क लिखा था, उसने साइन करा, बोला कि नहीं 45 अरब डॉलर लो लाओ? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये स्टोरी ऐसी नहीं थी। लोग ऐसा कहते हैं कि उसने टेस्ला की शेयर्स को इसके एवज में एक्सचेंज करा है। टेस्ला जो कंपनी है उसकी, जो
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती। अब मैं आपको एक दूसरे से थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे, जो आप लोगों का ये जो यूएस टू एडवांस डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया है फॉर चाइना, क्या है बेसिकली इसके अंदर, और क्या हो सकता है चाइना को वाकई से कंट्रोल या काबू किया जा सकता है? चाइना लॉस्ट $100 बिलियन बाय दिस अनाउंसमेंट। एक यहाँ ये चीज हुई, ये बहुत खतरनाक चीज हुई यहाँ पे। जितना भी चाइना में लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, 99% ऑफ द रिटर्न्स आर वाइप्ड आउट, पैसे वाइप आउट हो गए।